वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी सैटरडे, और जैसा कि आपको पता है कि सुबह में इतने ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को अवेयर करूँ। और इसको मैं अभी जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, मेडिसिन लेनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चले आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपनी शॉपिंग। तो लेट्स गो। ये तो हम गुजर रहे हैं जी, इधर कोई शादी हो रही है पठानों की। तो देखें तो सही कितना रश ही रश है गली में। ये दूल्हा साहब भी बैठे हैं लगता है। मुझे आइडिया नहीं था कि इधर इतना रश और ये इतने लोग बैठे हुए हैं। असल में एक गली है हमारी जहाँ से गुजर के जाना होता है मुझे। अभी जाते हुए पैदल जाऊंगी, वापसी पे फिर रक्षा से आएंगे हम। हाँ, ये जी हम पैदल पैदल चलते पाँव चलते बाजार में पहुंच गए हैं। और अभी हम चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ कि हमें लेना क्या है। अब हमें खुद तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन बाहर ने कहा है जी कि कीमा ले लेना, तो उसके लिए हम लेते हैं कीमा। ये है जी वो गोश्त की दुकान जहाँ से मैं लेती हूँ। होपफुली की अच्छी चीज़ मिल जाए मुझे। चले जी, यहाँ तो गई हुई है लाइट और कीमा हमें मिला नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं घर पहुँचा दूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे जितने भी शॉप्स वाले हैं सबके नंबर होते हैं मेरे पास, और कभी इमरजेंसी हो तो बेचारे घर भी दे जाते हैं। तो अब हम लेते हैं जी बाकर खानी, अगर है तो बाकर खानी वाली शॉप पे हम आ गए हैं जी। भाई बाकर खानी है किस तरह? 40 आया 40 की हो गई है अब। चले 4 दे दें मुझे। हमने ले ली है बाकर खानी। सेकंड चीज़ जो है वो हमें मिल गई है। अब पीने का देखते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ ही नहीं चलेगी। ये देखें यहाँ पर सारा वही बात है। अच्छा खासा बाज़ार है हमारा, शॉप वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे। मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती हैं मुझे यहाँ पे। एक लंबी गली थी जो मैं पैदल चल के आई हूँ, और उसके बाद ये बाज़ार है। अभी हम ये कहते हैं कि हम आए हैं बाज़ार, तो सोचे आज नाश्ता भी यही कर लें हम लोग। हलवा पूरी अगर है तो यहाँ बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। हस्बैंड साहब नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है तो करते हैं नाश्ता। तो ये है जी वो दुकान, आपने पहले भी देखी होगी। मैं हस्बैंड के साथ यहाँ पे आती हूँ। आज वो भी कह रहे थे कि बाज़ार जाना है तो मैं भी जाऊँगा, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इतना था तो मुझे होगा कि फिर मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे करनी है मुझे याद भी रहें। और सामने जैसे आमने सामने शॉप्स हैं, वो वॉशरूम का जो शावर होता है वो मुस्लिम शावर वो ख़राब है। हस्बैंड ने आते आते भी याद करवाया है कि वो ज़रूर लेके आना। तो इंशाल्लाह यहाँ से उठे सीधा मैं उधर ही जाऊँगी, ताकि सबसे पहले मैं वो लूँ, उसके बाद फिर अपना ग्रॉसरी का सामान लूँगी, साथ मेडिसिन लूँगी, और फिर उसके बाद हमारी वापसी होगी। तो सोचा कि पहले फ़्रेश हुआ जाए, थोड़ा सा नाश्ता किया जाए, ताकि आसानी से काम कर सकूँ। फिर घर जाऊँगी तो मेरी बात है, फिर घर जाके भी सामान समेटना सारा। तो अभी हम करते हैं नाश्ता। बस मैं मंगवाया है मैंने भी। बिस्मिल्लाह करें आप।
व्यूअर्स, गरम गरम हलवा पूरी जो यहाँ बैठ के खाने का मज़ा आता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। तो अभी हम करते हैं नाश्ता और उसके बाद आपसे मिलते हैं कि अभी हम और आगे क्या करेंगे, क्योंकि इतनी गर्म है कि मुझे इसको एंजॉय करना है। तो मिलती हूँ आपसे। नाश्ता हमारा हो गया जी फिनिश और अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी गर्मी है यहाँ पे। नहीं जी, नाश्ता हमने कर लिया है, पेमेंट भी हो गई है। उनसे मैं मलाई के बारे में पूछ रही थी, दही की। मुझे बहुत पसंद है पर वैसे मिलती ही नहीं है अलग से। वो कहते हैं कोई शादी का ऑर्डर हो तो हम उसमें से अगर निकालें तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ दही साथ ही सेल होती है। तो अब हम आ जाते हैं जी हस्बैंड की चीज़ें लेने, क्योंकि उसके बगैर हमारा घर में दाखिला बंद हो जाना है। तो पहले हम लेते हैं जी मुस्लिम शावर। नहीं जी, हस्बैंड की जो चीज़ें थी वो भी हमने ले ली हैं। उनसे डिस्कस भी कर लिया है कि क्यों ख़राब हो जाता है हर दूसरे दिन। वो बता रहे हैं जी काम वाली को मना करे, तो काम वाली क्या, मेरे हस्बैंड ही हैं, वही सारा पंगा कर दिए हैं। तो काम वाली तो बेचारी इतना कुछ नहीं करती होगी। अब आ गए हैं जी हम ग्रॉसरी शॉप पे, और यहाँ से हम जो है ये देखेंगे कितनी बड़ी शॉप है। इनके पास हर चीज़ होती है, और ये जैसे वो मंडी से हम लाते हैं उसी रेट पे देते हैं चीज़ें। तो मैं यहाँ से अपनी जो है ग्रॉसरी शॉपिंग सारी करती हूँ। अभी मैं निकालती हूँ लिस्ट और फिर इन्हें बताती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। ये करने के बाद फिर मैं आगे जाके मेडिसिन लूँगी और फिर वापसी पे रक्षा और सामान लेके तो फिर हम घर जाएंगे। नहीं जी नाजरीन, हम आए तो हैं पर वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं हुई है, सारी चीज़ें वैसी महंगी की महंगी हैं। आप मेरी वीडियो बनाएं। मैं अब आपकी वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, ताकि लोगों को पता चले कि आप मुझे कितनी महंगी चीज़ें देते हो। नहीं आप नहीं ऐसी कोई नहीं है। नहीं डरो नहीं भाई, मैं कोई इधर किसी की एजेंट नहीं हूँ। मैं तो ये शुगल में बनाती हूँ। अच्छा चीनी होगी, बेसन 2 किलो और 2 किलो मैदा। और डर ही गया, उसने क्या पता नहीं मेरी वीडियो बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये क्लियर भी नहीं आ रही, बल्कि यूट्यूब को डर गया था। लेकिन मैंने उसे बता दी है जी कि मैं अब 1 किलो चने की दाल दे दूँ, कि मैं जो है किसी को भी खानी नहीं है। मैंने बस एज अपना चैनल के लिए छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं रेट पूछ रही थी ना, तो उसको हो गया कि पता नहीं, कहते मेरी शक्ल ना लेके आए। वो उस वक्त कैमरा भी वो हो गया था ब्लर, तो मैंने कहा चल तेरी शक्ल नहीं आई है जी। हमने सामान सारा ले लिया है और अभी जो है वो बिल बना रहे हैं। इस भाई को मैंने मशवरा दिया है कि यूट्यूब चैनल बनाओ और तुम भी कमाओ। सामान तो हमने सारा ग्रॉसरी का भरा हो गया है। अभी हमने करवाना है रक्षा और उसके बाद फिर उसमें सामान रखवाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जी मेडिसिन लेने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हस्बैंड की इंसुलिन ख़त्म हुई है, मेरी अपनी मेडिसिन आनी थी, तो मैंने कहा वो भी अब एक ही साथ लेके जाऊँ। और आपने देखा ये एक ही लाइन में सारी दुकानें हैं। यहाँ पे आसानी ये होती है कि आराम से आके सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। ये सामने ही चिकन वाला भी है, उससे भी पूछती हूँ चिकन की क्या सूरत हाल है। अभी हम चलते हैं जी ये मेडिकल स्टोर में और अपनी मेडिसिन लेते हैं। लाइट गई हुई है यहाँ पे भी। हमने ले ली है और अब हम रक्षे की तलाश में हैं। अब रक्षा लेते हैं और उसमें सामान रखवाएंगे और फिर हम लौट के बुद्धू घर को जाएंगे। तो बहुत गर्मी है यार, मैंने कपड़े भी मोटे पहने हुए हैं और बहुत गर्मी लग रही है। अभी तो मौसम सर्दी कर रहे हैं, लेकिन सर्दी तो आई नहीं है। बाहर तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शदीद गर्मी है यहाँ पे। ये जी सामान मेरा आ रहा है, जो मैंने सामान ले लिया है। अब हमने रक्षा ले लिया है और अब हम अपना सारा सामान जो है वो रक्षे में रखेंगे और फिर हम जाएंगे घर। पिछली दफ़ा मेरे चावल गिर गए थे, इसका नीचे ही रखा।
ये देखें जी, ये आ गया ऑल पर, और अब आटा रह गया ना बस। चलो आटा रखें, बस, हाँ आटा ही रह गया। आटा रखें तो ये उसको चलो जी, बहुत मेहरबानी बच्चे, बहुत शुक्रिया। चले जी, अब हम जा रहे हैं घर। ये जी सामान हम ले आए हैं और वो रक्शे वाला भाई अच्छा था, उसने सारा सामान जो है वो मेरा अंदर कर दिया। अब यहाँ से उठा के मैं अंदर लेके जाऊँगी सारी चीज़ें। और बाबा जी बेचारे परेशान हुए हुए थे कि मेरी बेगम किधर गायब हो गई। मैं हलवा पूरी खा के आई हूँ, मैंने हलवा पूरी खाई है, नाश्ता। आपको ले जाती, लेकिन सामान इतना लाना था ना, आपको फिर किसी दिन लेके जाऊंगी, ठीक है। अब जी सामान सारा मैंने अंदर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसको समेटने का है, पर अभी मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ देर बाद जो है ये सारी चीज़ें समेटूँगी। और सामान जो मैंने लिया आपके सामने ही है। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं अभी जैसे बाज़ार गई थी, तो मैं जो था, मुझे वो चीज़ें जो है एक एक चीज़ क्लोज़ करनी बहुत मुश्किल लग रही थी। तो मैंने क्या किया था, मैं अपना इसमें ही जो पार्टनर मैंने ऐप डाउनलोड की है, ये बहुत मज़े की है और इजी हो गया काम, इधर उधर नहीं जाना पड़ता। मैं जस्ट इसमें गई थी, मैं इसमें अपनी ओपनिंग टाइम में गई और मैंने यहाँ जाके जो था अपना जो सैटरडे को था उसको क्लोज़ कर दिया था। ये जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जहाँ पे मेरी फिंगर है, तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया था, टाइम हटा दिया था, तो इट्स मीन कि मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया था। अब मैं वापस आई हूँ, तो मैं दोबारा से ये टाइम जो है इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखें, जैसे सैटरडे का मेरा ऑफ़ लगा हुआ है, क्लोज़ आ रहा है, तो अब मैं इसको, ये देखें, इसको ऑन कर लूँगी। अब ये स्टार्टिंग टाइम जो है ना, अभी मैं इस पर 1 रखूँगी। मैंने किया नहीं है कभी, लेकिन अभी आज करने लगी हूँ। ठीक है, मैं 1 बजे रखूँगी, क्योंकि अभी 1 बजने में 3-4 मिनट हैं, तो ये टाइम मेरा अभी सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर इसको मैं दोबारा से 10 कर लूँगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 1 बजे करूँगी इसको स्टार्टिंग टाइम, और अब एंड टाइम है, तो वो वही बात है कि मेरा रात का टाइम है 10:30। ये मेरा रात वाला टाइम है। इसको मैंने कंफर्म करके तो इसको सेव चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है ये 1 बजे जो मेरा रेस्टोरेंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहीं पे जाके जब मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहीं पे जाऊंगी एडिट में, और ये जो सैटरडे में जाके यहाँ पे मैं अपना सुबह जो 10 बजे वाला मेरा टाइम है मैं वो सेट कर लूँगी, ठीक है जी। तो ये भी मैंने कहा साथ आपको मैं बता दूँ कि मैंने किचन ऑफ़ करके, मैं किस तरह से ऑफ़ करके गई थी। मैं इसी में गई थी और मैंने यहाँ से जाके अपने टाइम को डिलीट कर दिया था और उसको सेव किया था, तो मेरा जो रेस्टोरेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गया था। और मुझे मतलब ये इजी लगता है, बजाय इसके कि हम एक एक चीज़ को ऑफ़ करें। और अभी वो हो सकता है इसमें भी वो मुझे थोड़ा सा इशू करेंगे, लेकिन भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। देखिए कि मेरा ये भी रेस्टोरेंट क्लोज़ है, ये मैं जिसको क्लोज़ करके गई थी, और इसको मैं जो चीज़ स्क्वाड था उसको मैंने इस तरह से क्लोज़ किया था कि मैं इसको पूरे दिन के लिए क्लोज़ कर गई थी। तो इसको मैं ओपन कर सकती हूँ, इसको मैं अभी ओपन करूँगी, ये देखें ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। इसको मैं सिंपल ऐसे क्लोज़ करके गई थी, और इसको जो है ये मैं पूरा उसका टाइम हटा के गई थी ताकि मुझे मुश्किल ना हो। तो अभी ये देखिएगा कि 1 बजे ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। जी सामान मैं ले आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बुरा हाल हो गया। हस्बैंड हंस रहे हैं, वो घर में आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने तो हंसना ही था। तो मैंने सोचा कि अभी उनको खाना वगैरह खिलाया है, अब चाय पिलाई है, तो अब मैंने सोचा कि मैं ये सामान जो लाई हूँ इसको समेट लूँ, क्योंकि ये भी आपको पता है काम है पूरा कि जब आप चीज़ें लाती हो तो फिर आपको उनको समेटना भी पड़ता है। और ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, जो मैं बाज़ार से लाती हूँ उससे भी मुश्किल काम लगता है, कि इस वक्त मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इसे खोलूँ करूँ, लेकिन वही बात है कि करना भी खुद ही है। तो इसलिए सोचा है कि एक ही दफ़ा करके फिर जाके लेट जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अगर कोई ऑर्डर आया, आज तो अभी सुबह से एक भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि काफ़ी देर रेस्टोरेंट बंद रहा है, तो
अभी आके जैसे मैंने साग भी अपना ऑन कर दिया है, तो हरी मिर्चें नहीं थी तो वो अभी आया गली में, उससे मैंने ली है। तो वो हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने अपना डाल के उसको यानी डन किया और अब मैंने उसको ऑन कर दिया अपने ऐप पे। अब देखती हूँ कि ऑर्डर आते हैं इसके नहीं आते, या इसकी वजह से कोई ऑर्डर बढ़ते हैं तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वही बात है, आपके साथ मुझे सब कुछ शेयर करना होता है। हाँ जी, थोड़ी सी लूँगी, थोड़ी सी लूँगी। वो पूछ रहे हैं चाय पीनी है तो मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी पी लूँगी। चलो मैं भी, ये जी घी के पैकेट, मेरे घी के पैकेट बहुत यूज़ होते हैं तो इस वजह से मैं घी के पैकेट ज़्यादा लाती हूँ। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं 8 घी के पैकेट लेके आई हूँ और 3 मेरा खाला मैं ऑयल के लाई हूँ। ऑयल मेरा इतना नहीं खानों में यूज़ होता है, सालन में। बाकी मेरी फ्राइंग और पराठे, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं घी से बनाती हूँ, तो इसलिए मैं घी ज़्यादा लेके आती हूँ। इधर ही, इधर ही। अच्छा मैं आती हूँ ना, मैं सामान रख रही हूँ, चाय के लिए बुलाई जाएंगे। एक मैं इधर ही रखती हूँ, इसको मैं डाल लेती हूँ। अच्छा मुझे किसी ने पूछा था कि आप मेयोनीज कौन सा यूज़ करती हैं, तो अभी मेयोनीज आज तो नहीं मैं लेके आई हूँ। आज मैं जस्ट जो है वो लाई थी, मैं क्या उससे कहते हैं, केचप मैं लेके आई थी। केचप तो मैं ये यूज़, मतलब कोई भी मिल जाए मैं यूज़ कर लेती हूँ। केचप मैं एक ले आई थी। मेयोनीज जो है वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मैं जो एक कनास का आता था मैं पहले वो भी यूज़ करती रही हूँ। जो यंग्स का है वो भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन यंग्स का अभी जो है ना, यहाँ मेरी इनसे भी मैंने पूछा पर इनके पास 1 लीटर वाला पैक था और मैं 2 लीटर वाला लेके आती हूँ। मुझे बड़े में ज़रा थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो वो नहीं था जहाँ मैं गई थी। लेकिन और जो बेकरीज हैं वहाँ पे भी अब ये मेयोनीज वगैरह वो नहीं रखते, वरना मैं 2 kg वाला हमेशा यही लेके आती हूँ, 2 लीटर वाला। ये सस्ता भी पड़ जाता है और अच्छा भी रहता है। तो मैं कनास का यूज़ करती थी, वो भी बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी आजकल वो भी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी वो भी बंद हो गया है। और दूसरा ये है कि वो रखते भी नहीं है। तो एक और बेकरी है यहाँ पे हमारे ब्रॉडवे, तो वहाँ से मुझे ये मिला है शेफ़ चॉइस मायो ड्रेसिंग। तो मैं ये वाला जो मायो है ये यूज़ करती हूँ। असल में ये इतना बड़ा पैक होता है और जब ऑर्डर आता है तो बनाना मुश्किल होता है, तो मैंने इसलिए ये एक बॉटल रखी हुई है। तो मैं इसमें ये डाल लेती हूँ थोड़ा सा, जितनी मतलब इसको भर लेती हूँ। जब ये खाली होती है फिर इससे मैं दोबारा भर लेती हूँ, तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आता, तो आपको पता नहीं लगता कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं आजकल जो यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला मेयोनीज है। केचप आपको पता ही है, केचप मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो भाई मैं पी लूँगी, मैं अभी काम कर रही हूँ। बाबा बाबा, अब आप देख लें, आप सारे जो मुझे कहते हैं जी आप इनको बाबा क्यों कहते हैं, तो जी बाबा कहने के पीछे जो वजह है ना वो ये है कि ये हर वक्त मुझे जब बुलाते हैं ना, ये कभी भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, हमेशा कहते हैं मामा, मामा चाय, मामा खाना, मामा ये, मामा वो। तो मैं भी इनको बाबा कहती हूँ, ठीक है जी। जिनको ये है जी कि मैंने बाबा क्यों कहती हूँ, उनके लिए ये है कि जब ये मुझे मामा कहते हैं तो मुझे भी इन्हें बाबा ही कहना होता है। असल में वो बच्चे सारे बुलाते हैं ना इनको जैसे बाबा बाबा, तो वो बस एक मुंह पे चढ़ गया है कि आपके बाबा की ये बात, आपके बाबा की वो बात। तो अब मैंने इनको नॉर्मली भी बुलाना होता है तो मैं बाबा ही कहती हूँ, ठीक है जी। और एक और अभी किसी ने अभी आज ही की वीडियो में ये क्वेश्चन कर रही है चाय का, तो ये है वो कश्मीरी टी जो मैं इंस्टेंट बनाती हूँ। मैंने पहले भी आपको दिखाई है, ये देखें ये मेरे लिए चाय लेके आए हैं। तो ये इंस्टेंट टी है जो मैं बनाती हूँ। और ये जो है ना, मतलब ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे कि ये दालें, चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें जो अभी मैंने आपको शॉप दिखाई है जहाँ से मैं सारी चीज़ें वो परचेज कर रही थी, वहीं पे ये मिलती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये और शहरों में मिलती है नहीं मिलती या इसका क्या हिसाब है। ये मैंने यहाँ एक दफ़ा देखी थी, मैं ला के मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि टेस्ट वाइज भी जी अच्छी है, कलर भी इसका बड़ा अच्छा निकलता है और इजी बन जाती है। मतलब फ़ौरन, जैसे कि हमें फूड पड़ने के लिए फ़ौरन चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर मैं अब ये लाना शुरू हो गई थी। वो जो मैंने आपको ग्रीन टी की रेसिपी दी है वो हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, हम उससे बनाते हैं। पत्ती उसकी ख़रीद के लाते हैं, वो खुली पत्ती मिलती है, वो जैसे आप पाव, आधा पाव, किलो, आधा किलो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये मैंने इंस्टेंट इसलिए रखी होती है कि आपको पता है फूड पांडा पे ज़्यादा टाइम नहीं होता,
तो उस वजह से जो है मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये अभी जो है मेरी पत्ती अभी थी, ये 2 तरह की पैकिंग में यहाँ पे मिलती है, एक ये प्लास्टिक की पैकिंग है और एक ये डब्बे की पैकिंग है। तो मैंने पहले एक दफ़ा प्लास्टिक की ये पैकिंग ली थी, तो अब ये है कि अब मैं जब भी जाती हूँ मैं हर महीने के मतलब जैसे सामान में एक बॉक्स ले आती हूँ, लगे ना लगे, लेकिन ये है कि मैं एक बॉक्स ला के फिर इसको इसी डब्बे में रिफिल कर लेती हूँ। तो वही बात है कि मुझे लाना थोड़ा मुश्किल होती है चीज़ें। ओ देखा, मैं कह रही हूँ मैं कुछ भूली हूँ। और मैं ना जो जो चाय है ना जिससे हम लोग ब्लैक टी बनाते हैं, वो मैं भूल गई हूँ लाना। वो ये है कि मैं पठान से मंगवा लूँगी। हमारे यहाँ पे एक आती है इस्लामाबाद टी के नाम से चाय, वो बहुत मज़े की होती है। मैंने किसी के घर पी थी और मुझे वो इतनी पसंद आई थी कि अब मैंने फिर अपने शॉप वाले से पूछा, उसने कहा जी हाँ हमारे पास होती है। हालांकि लाहौर वगैरह में मेरा ख्याल नहीं है, मेरी अम्मी से पूछा था, उनको भी बताया था कि ये बड़ी अच्छी चाय है, आप ये लिया करें। तो मेरे ख्याल लाहौर में भी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक है इस्लामाबाद टी के नाम से, वो उसकी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो वो ये है कि पठान से भी मिल जाएगी, तो वो मैं उससे ले लूँगी, उसे फ़ोन करके मंगवा लूँगी। ये हस्बैंड के लिए मैं लाती हूँ टी बैग, क्योंकि इन्होंने चाय पीनी होती है, तो मैं माइक्रोवेव में जल्दी जल्दी बना के मग में ही बना के दे देती हूँ कि नहीं पतीलियों में कौन खपे। मुझे चाय बनाना बहुत बुरा लगता है कि देचकियाँ धोनी पड़ती हैं, स्टेनर धोना पड़ता है, ये वो। ये देखें, ये टी बैग वाली मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ और मैं बड़े सालों से ये माइक्रोवेव में ही चाय बना के पीती हूँ और हस्बैंड को भी देती हूँ और वो पी भी लेते हैं। ये शुक्र है कि ये नखरा नहीं करते हैं, उन्हें बस चाय चाहिए होती है। लेकिन जब मैं कस्टमर के लिए बना रही होती हूँ तो मुझे हंसी आ रही होती है कि मैं जितनी जान छुड़ाती हूँ इन चीज़ों से कि अभी मुझे ये देश की धोना, पोनी धोना, ये चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं चाय, स्पेशली चाय के लिए कि भाई एक कप बनाना है, पूरी देश की भी भरो, ये भी भरो। इसी में पानी डाला, इसी में टी बैग डाला, रंग निकाला, दूध डाला, माइक्रो किया और चाय मज़ेदार चाय बन जाती है। ये मैंने सऊदीया में सीखी थी, मेरी दोस्त बनाती थी, तो फिर उसको देख के मैंने भी स्टार्ट की और आज तक मैं यही चाय इसी तरह चाय बना के पीती हूँ। कोई गेस्ट आ जाए तो सारी बात है फिर बनानी पड़ती है, अदरवाइज मैं वहाँ पे भी जब अगर मेरे पास 6 गेस्ट भी आते थे तो मैं 6 के 6 मग माइक्रो में रख के चाय बना के, वहाँ पे आपको पता है दूध भी वो दूसरे वाला हम यूज़ करते थे, लिक्विड जो एपरेटेड मिल्क होता है वो हम इस्तेमाल करते थे, तो वो बड़ी मज़े की चाय बन जाती थी। लेकिन मैं भी जैसे ऑल पर यूज़ करती हूँ तो वो भी ठीक रहता है। हाँ, जो वैसा जो खुला दूध होता है उससे अच्छी नहीं बनेगी अगर मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, जब तक कि वो पकेगी नहीं, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये जो है ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अब मैं जो है ये सारा सामान जो है ये मैं समेटूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी वो ये थी कि मैं बाकरखानी कल कर रही थी, तो हम लोग ये वाली बाकरखानी लेके आते हैं, वो जो हम कश्मीरी चाय बनाते हैं उसमें हम ये वाली बाकरखानी डाल के जब खाते हैं तो इसका मज़ा ही और हो जाता है। मैं अभी जस्ट 4 ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैं और हस्बैंड ही हैं, तो मैंने कहा देखते हैं किसी दिन हस्बैंड को भी इसका नाश्ता दे दूँगी। हस्बैंड नाश्ते में खाते हैं ये, इसको प्याले में डाल के बाकरखानी को और साथ में चाय, तो वो खुशी से खा लेंगे। या महर आएगी तो उसको बहुत पसंद है, उसे मैंने पूछा था पर वो कहती है कि नहीं हमारे भी यहाँ मिलती हैं, तो उसे ले आया तो आप ना लाना। तो इसीलिए फिर मैंने जस्ट अपने लिए ये 4 ही ली हैं कि चलें अभी ट्राई करते हैं अभी, और अगर सर्दी आएगी तो फिर ज़्यादा यूज़ होंगी ये। तो ये है वो तंदूर वाली जो बाकरखानी होती है ना, ये वो है। तकरीबन सामान जो है तकरीबन मैंने सारा समेट लिया, बस आटा और वो रह गया। मैं ये लेके आई हूँ जी मकई का आटा। अब मुझे ये नहीं पता उसने किस तरह से मुझे दिया, मैं अभी अपनी लिस्ट में देखूंगी कि किस तरह किलो उसने मुझे दिया। अभी मैं 1 किलो ही लेके आई हूँ और मैं इंशाल्लाह ये भी अपना सरसों के साग के साथ ये भी ऑन करूँगी। मुझे इतनी अच्छी रोटी बनानी नहीं आती है कि जैसे परफेक्ट जो रोटी बनती है उसके वो, लेकिन ये है कि जुगाड़ में लगा लेती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं ये रोटी कैसे बनाती हूँ। मैंने आजकल 1-2 वीडियोस देखी हैं जिसमें कि बड़ा आसान सा एक तरीका बताया गया है ये रोटी बनाने का, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। और ये है कि जैसे मैं बनाती हूँ मैं वो भी देखूँगी, अगर मुझसे बनी तो मैं ज़रूर साग के साथ ये वाली रोटी की ऑप्शन भी लोगों को दूंगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही दूंगी, इससे पहले भी मैंने नहीं दिए। असल में ये आटे का गूंदने का होता है थोड़ा, क्योंकि ये ताज़ा ही गूंद के और उसी वक्त उसकी रोटी बनाई जाती है, तो मैं इस वजह से नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा सा गूंद के लगा के देखूंगी, अगर ऑर्डर आए तो फिर मैं इसका कोई जुगाड़ लगाऊंगी कि इसको मैं कैसे रख सकती हूँ और कैसे इसकी रोटी बना के दे सकती हूँ। आज सुबह से तो कोई ऑर्डर नहीं आया मुझे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज मैंने रेस्टोरेंट बंद किया हुआ था और अभी आके मुझे 2 ऑर्डर आए हैं। इससे पहले
एक वही बात है पिज़्ज़ा सैंडविच का था, और एक जो था अभी मुझे आया है चाय और साथ में फ्राइड टोस्ट है। तो अभी ये जो मैं ऑर्डर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसके पीछे जस्ट एक मकसद है जिसके लिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी पहली वीडियोस में मैं एग सैंडविच दे रही थी 2 पीसेस के साथ, ठीक है। आपने देखा है कि मैं जो एग फ्राइड सैंडविच है वो मेरा 2 पीस में रखती हूँ और उसमें केचप मेयोनीज लगा के तो मैं देती हूँ कस्टमर को, ठीक है। अब हुआ ये है कि मैंने जैसे कि उस दिन आपको बताया था कि मैंने अपने जो है उसकी प्राइस बढ़ाई है, क्योंकि मुझे वो बहुत नुकसान दे रहा था। जब लोग मुझे उसको ऑर्डर कर रहे थे तो वो मुझे बिल्कुल मतलब समझिए कि 1 रुपया भी उसमें नहीं बच रहा था मुझे। तो क्योंकि इस वक्त जब वो ऑफ लगा होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो फिर मैं नुकसान में जा रही थी। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की, वो भी मैंने आपको सारा बताया था कि मैंने अपने मैनेजर से बात की है और उसे बताया है मसला अपना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसने भी सब जब कैलकुलेट किया तो उसने एग्री किया कि मैम आप ठीक कह रही हैं, आपको वाकई इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। तो उसने फिर क्या किया कि मेरी जो डील है ना, जो 99 वाली डील थी, उसने वो ख़त्म की। उसने वो ख़त्म करने के बाद उसको 199 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं जैसे मेरी डिलीवरी फीस भी फ्री होती है आपको पता है। तो उसने खुद ही जो है ना वो इसको 199 में कर दिया। अब ये हुआ कि कल मुझे ना इसका ऑर्डर आया यही एग फ्राइड सैंडविच का। तो मैंने कल क्या किया है कि मैंने अब इसको जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं अब इसको 3 पीसेस के साथ बना के दे रही हूँ। जैसा कि मैं अपना जो मेरा शामी कबाब सैंडविच है वो भी आप देखते हो कि मैं 3 पीस के साथ बना के देती हूँ ताकि थोड़ा सा फिलिंग हो जाए। तो इसी तरह मैंने सोचा कल जब मुझे ऑर्डर आया पहला, उस दिन के बाद मुझे कल पहला ऑर्डर आया, ठीक है। तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा नहीं भाई मैंने प्राइस बढ़ाए हैं तो मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका ना 1 पीस बढ़ा दिया। तो फर्ज करें 1 पीस बढ़ाने के बाद फिर मैंने जो है उसमें अंडा वही बाकी चीज़ें मेरी वही हैं, उसमें मैं वही बात है खीरा सलाद सब कुछ लगा रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने जस्ट ब्रेड का एक स्लाइस ज़्यादा किया ताकि जिस भी बंदे के पास ये जाए कम से कम उसे ये हो कि मैंने अगर 190 रुपीज़ में दे रहा हूँ, हालांकि 190 रुपीज़ मुझे नहीं मिलने, उसमें से कट कटा के ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी मतलब एक मेरी सोच है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे इसको थोड़ा सा और बेहतर करके उनको देना चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइस अपने बढ़ाए हैं। तो मैं आज इसको 3 पीसेस के साथ देखें आपके सामने अभी बनाने लगी हूँ। और एक और चीज़ कि इस जिस बंदे का भी ऑर्डर आया है, इनका क्या नाम है, बिलाल सलीम नाम है इनका। इन्होंने कल भी मुझे सेम ऑर्डर किया था, लेकिन कल इन्होंने एक एग फ्राइड यानी सैंडविच मंगवाया था और 4 बॉयल्ड एग मंगवाए थे। एग मेरे जो है वो यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। तो आज भी इनका वही बात है कि सेम ऑर्डर आया है कि, लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने जो मेरा सैंडविच वाला जो था ना ऑर्डर उसको डबल कर दिया। यानी कल इन्होंने 1 सैंडविच का ऑर्डर मंगवाया था, आज उन्होंने मुझे 2 सैंडविच का ऑर्डर किया। इट्स मीन कि उन्हें पसंद आया होगा या उन्हें क्वांटिटी अच्छी लगी होगी, तो इस वजह से उन्होंने आज मुझे 2 ऑर्डर किए हैं। 4 उबले हुए अंडे और साथ में ये एग फ्राइड जो सैंडविच है ये। तो अब मैं जो है ना, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही अच्छा जी, ये एक इधर हो गया, ये एक इधर आ गया और ये एक इसके ऊपर ये वाला आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी असल में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, 2 आ गए हैं तो समझ नहीं आई कि कौन कौन से पार्ट में मुझे क्या लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें कल थोड़ा सा ना ज़रा सा ऐसे ही जस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने कल डाला था कि उनको थोड़ा सा और इसमें फ्लेवर सा आ जाए। अब ये देखें जी, अब ये मेरे 2 सैंडविच जो हैं ये देखें। अब आप ये एक फिलिंग सैंडविच है कि कोई भी अगर मुझसे ले रहा, और वही बात है कि मैंने प्राइस बढ़ाई है तो इस वजह से मैंने अपना जो है ना उसको, मेरा अपना दिल नहीं माना कि मैंने प्राइस बढ़ाई है और मैं उसको जस्ट 2 पीस के साथ दे दूँ। तो मैं अब इसको भी 3 पीस के साथ ये देखें बनाने लगी हूँ। और आपको दिखाने का मकसद जस्ट यही था
आइडिया देना था आपको कि देखें हम अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो फिर हमें कस्टमर को चीज़ भी देनी चाहिए ताकि कस्टमर कंप्लेन ना करें, उसे पता हो कि अगर मैंने पैसे खर्च किए तो उसके बदले में मुझे चीज़ भी मिली है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का जो थोड़ी सी टिप आपके लिए, आप लोगों के लिए। आज सारा दिन बस मैं बाजार गई हूँ, काफ़ी थक गई थी मैं, और फिर आके मैंने कोई ख़ास काम भी नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया। आज मैंने साग अपना ऑन किया है, पर अभी तक साग का ऑर्डर कोई नहीं आया मुझे, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि साग का ऑर्डर आएगा, पर साग का ऑर्डर नहीं आया अभी तक कोई भी, और इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि जैसे राइडर इशू है जिसकी वजह से जो है ना ऑर्डर्स पे असर पड़ रहा है, क्योंकि राइडर्स नहीं होंगे ना तो फिर वो ऑर्डर कौन लेके जाएगा, ऑर्डर आ भी जाए तो क्योंकि ये जब ऑर्डर लग रहे हैं ना तो उसके बाद राइडर जो है ना वो काफ़ी देर के बाद असाइन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही राइडर असाइन हो जाए, हालांकि होता है समटाइम राइडर फ़ौरन असाइन हो जाता है। तो ये थी आज के लिए आपकी एक छोटी सी टिप कि प्राइस बढ़ाने के बाद आपको अपनी चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहा है कि जो मैं दे रही हूँ वो मैं कैसे दे रही हूँ, उसमें तो मेरा कोई मतलब कमी तो नहीं रह गई है। आपने देखा पहले आपने मेरा ये एक सैंडविच के मैं 2 पीसेस के साथ दे रही थी जब मैंने 99 रुपीज़ में उसको लगाया हुआ था डील में, लेकिन अभी अब इसकी जो डील में प्राइस है वो 199 है। तो अभी भी मुझे वही बात है, बेशक ज़्यादा नहीं बचेगा, लेकिन ये है कि मुझे कम से कम ये है कि अगले बंदे को ये होगा कि हमें एक अच्छी चीज़ दी गई है। ये देखें, ये जो है ये मेरा सैंडविच तैयार हो गए हैं और इसके साथ 4 बॉयल एग है। अगर अभी राइडर जो है वो अभी 8 मिनट पे है, तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि जो मेरे एग हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाए, क्योंकि एग को बहुत टाइम लगता है। अब ये देखें कि मुझे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे जो टोटल जो ऑर्डर आया है इसकी अमाउंट बन रही है 638 रुपीज़, जो मेरे चीज़ों की प्राइस है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 60% जो मैंने आपको बताया है कि मेरा कटता है, तो अब देखें कि वो इसमें इस तरह से कवर हो गया कि अगर मैं 10% लगाऊंगी तो तब भी मेरा 60-70 रुपये कटने ही है, लेकिन मैंने वो हटाया हुआ है और मैंने फ्री डिलीवरी दी हुई है। तो इट्स मीन के जो ऊपर वाले 70 रुपीज़ हैं वो मेरी डिलीवरी वगैरह चले जाएंगे, और जो 600 है उसमें से मुझे वो पैसे भी मिल जाएंगे। मेरा थोड़ा सा वो है कि प्रॉफिट भी निकल आएगा, क्योंकि इकट्ठा ऑर्डर आया ना। मुझे हो क्या रहा था, मुझे एक यानी जैसे सैंडविच का कोई ऑर्डर करे तो उसमें मुझे नुकसान हो रहा था, लेकिन अभी आपने जैसे देखा है कि अगर 2 ये सैंडविच के ऑर्डर मुझे आए हैं, इट्स मीन के 400 रुपये के ये जो है ना नहीं 398 के ये जो मैंने 2 फ्राई एग सैंडविच है, और 280 के जो है वो 4 बॉयल्ड एग है। ठीक है जी, अब मैं आपको साथ साथ प्राइस भी बताया करूँगी। तो टोटल मेरे बने हैं 678, 7 रुपये सर्विस फीस है और 5% इस वक्त डिस्काउंट लगा हुआ है, तो वो 14 रुपये वो कट गए हैं। तो जो नीचे एक टोटल अमाउंट आ रही है वो फिर भी वही बात है 671 ही आ रही है, जो कि मेरे डैशबोर्ड में जाएगी, और फिर यहाँ से जो भी कटा करना होगा उसके बाद वो मुझे मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये है कि ओवरऑल नुकसान नहीं है इसमें, जस्ट मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर किसी के जहन में ये सवाल हो तो ये आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ आपसे। व्यूअर्स, आपके साथ अपना एक फ़नी सीन शेयर करने लगी हूँ। अभी हुआ ये कि जैसे ही ऑर्डर आया मैं फटाफट अंदर आई हूँ। मैंने आपको ऑर्डर दिखाने के लिए अपना मोबाइल स्टैंड पे लगाया है और मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, साथ साथ मैंने ऑर्डर बनाया है। ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ। आप यकीन करें मैं 2 दफ़ा बाहर गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो बना हुआ जगह थी। मैंने कहा पता नहीं मैंने आते हुए वहाँ रख दी है। अंदर आई हूँ, रूम में गई हूँ, हर जगह पे ढूंढ रही हूँ, फ्रिज में भी ढूंढ लिया, सब जगहों पे ढूंढ लिया कि मेरा मोबाइल किधर गया, मेरा मोबाइल किधर गया। यार मैं बाहर से क्योंकि अंडे वगैरह नहीं थे, तो मैंने पठान को फ़ोन किया हुआ था, तो उसने मुझे कहा बाजी बाहर आ जाओ, तो मैं अंडे भेज रहा हूँ। तो मैं बाहर वही बात है ब्रेड और अंडे पकड़ने गई हूँ। तो जब मैं आई हूँ तो मैं अंदर बाहर हुई जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा मोबाइल कहाँ है, हाई मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया, मैं कहीं बाहर छोड़ आई हूँ, क्या हुआ है क्या हुआ है। अभी मैंने जैसे हस्बैंड से भी कह रही हूँ मेरा मोबाइल कहीं देखा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरा मोबाइल। तो वो बेचारे उठ के आए हैं कि मैं ढूंढता हूँ। तो जब मैं जब दोबारा किचन में भी आई हूँ, आप यकीन करें मैंने फ्रिज खोला है, अपने माइक्रोवेव के ऊपर देखा है, यहाँ जहाँ मैं काम कर रही थी, इवन के मैंने जो ऑर्डर पैक किया मैंने इसके अंदर भी चेक किया है कि कहीं मैंने इसमें तो नहीं रख दिया। और एंड जैसे मैं यूँ मुड़ के देखा तो मोबाइल यहाँ लगा हुआ है स्टैंड के ऊपर।
तो ये देखें जी कि होम शेफ जो है उनका जहन किधर किधर जाता है, क्या क्या उनके साथ होता है। बहुत ही फनी सीन हुआ है आज मेरे साथ ये कि मैं मोबाइल लगा के आप लोगों के लिए शूटिंग के लिए और मोबाइल जो है वो पूरे घर में ढूंढ रही हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ गुम हो गया ना। उफ तौबा। चले जी, अब मिलती हूँ आपसे किसी कल कोई बनाऊंगी वीडियो। अभी आज जो मैं आपको बताऊं तो आज ये मुझे अभी तीसरा ऑर्डर आया सुबह से, ठीक है जी। कल मुझे आए थे 4 ऑर्डर और आज ये अभी तक तीसरा ऑर्डर है और अभी 1 घंटा है, होपफुली कि कोई और ऑर्डर भी आ जाए। तो आज अभी तक जो मेरा काम हुआ है वो 1300 और इसको जब मैं ऐड करूंगी उसमें हाँ तकरीबन 1900 का समझ लें अभी तक मुझे ऑर्डर आ गए हैं। 3 ऑर्डर्स में मेरे ये इतने पैसे बने हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको इसी तरह अपने किसी नेक्स्ट ब्लेंडर के साथ। अजीब हुआ है वैसे आज मेरे साथ ना, मेरा दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा आज ना, पता नहीं ज़्यादा थक गई हूँ मैं सुबह से जब बाहर निकली हूँ तो आके लगे काम भी कोई नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इतनी थकावट हुई है कि मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल उलट गया। तो आप मुझे प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।